हाँ तो बेटा आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का। ये हमारे श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय है जो कि 2026 बोर्ड पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं। तो श्याम नारायण पांडे का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को वर्ष 1907 में डुमराव गांव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी, जिसको बनारस के नाम जाना जाता, वहाँ आए। काशी विद्यापीठ से वे साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी के स्वास्थ्य पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। संस्कार द्विवेदी, युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी थे। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय रहे। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया। पांडे जी का देहांत वर्ष 1991 में डुमराव नामक ग्राम में हुआ। मतलब यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1907 में, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई है। श्याम नारायण पांडे का नाम, जन्म 1907, जन्म स्थान डुमराव गांव उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1991, मृत्यु स्थान डुमराव है। काव्य कृतियाँ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में यही मेन है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इसका काव्य। इसमें महाराणा प्रताप का किया गया है। जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान। साहित्य में योगदान, वीर रस के सुविख्यात हिंदी कवि। साहित्य में इनका स्थान है। श्याम नारायण पांडे आधुनिक काव्य धारा के प्रमुख वीर कवियों में से एक थे। वीर काव्य को इन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने काव्य का आधार बनाकर इन्होंने पाठकों पर गहरी छाप छोड़ी। आगे देखते हैं इनकी कृतियां। श्याम नारायण पांडे ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की, जिसमें हल्दी घाटी 1937-1939, जौहर 1939-1944 को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। हल्दी घाटी में वीर महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान हैं। इसके अतिरिक्त पांडे जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे तुमुल है 1948 में, रूपांतर 1948, आरती 1945-46, जय हनुमान 1956। तुमुल त्रेता के दो वीर नामक खंड काव्य का परिवर्धित संस्करण है, जबकि माधव, रिमझिम, आंसू के कण और गोरावत उनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ, मतलब छोटी कृतियाँ। तो अगर वीडियो समझ में आए तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब